नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। भारत से कई मोर्चों पर मात खाने के बाद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन आर्थिक समेत वैश्विक संबंधों के मामले में भी भारत से पिछड़ता जा रहा है। चीन के BRI से जुड़े देश भी अब उससे किनारा कर रहे हैं, यानी चीन को अन्य देशों का साथ नहीं मिल रहा है और इसी साथ न मिलने की चिंता में चीन अब तालिबान से हाथ मिला रहा है। जी हाँ, वैश्विक मंच पर अलग थलग होने की चिंता के कारण चीन अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से हाथ मिला रहा है। यही नहीं, जिस देश में किसी भी देश के राजदूत नहीं है, उस देश में चीन अपने राजदूत को भेजने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। क्या है चीन की इसके पीछे मंशा? क्या चीन श्रीलंका और पाकिस्तान में भी जम जाने के बाद भारत पर प्रहार करने की योजना बना रहा है? जानेंगे विस्तार से। दरअसल अफगानिस्तान में जब से तालिबान सरकार सत्ता पर काबिज हुई है, तब से ही वो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की मांग कर रही है। हालांकि किसी भी देश ने अब तक तालिबान सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने पर विचार नहीं किया है, लेकिन चीन इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है, यानी चीन तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में अफगानिस्तान में नियुक्त हुए चीन के राजदूत झाओजिन ने तालिबान के प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अखुंद से विदेशी मंत्री शेख आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात की है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसके बाद पूरे विश्व की निगाहें चीन की इस कूटनीति पर पड़ गई है। हालांकि चीन ने अफगानिस्तान में राजदूत नियुक्त करने को सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा बताया और ये कहा कि अफगानिस्तान को लेकर चीन की नीति साफ और हमेशा से स्पष्ट ही रही है। लेकिन चीन ने अब इस कदम के बाद से ही तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने की मांग कर दी है। चीन लगातार इस मांग को उठा रहा है। बता दें कि UN में अफगानिस्तान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं और UN में अफगानिस्तान की पुरानी सरकार को ही अब तक मान्यता दी गई है। अब जानते हैं कि चीन क्यों तालिबान से नजदीकियां बढ़ा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। दरअसल चीन काफी समय पहले से अफगानिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि चीन अफगानिस्तान में लिथियम रिजर्व में इन्वेस्ट करना चाहता है। और जब चीन ने अफगानिस्तान में लिथियम रिजर्व इन्वेस्ट करने की इच्छा जताई, तो अफगानिस्तान के माइनिंग और पेट्रोलियम मंत्री शाहबुद्दीन दिलावर ने चीन की कंपनी गोचिन के अधिकारियों में काबुल में मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद अफगानिस्तान के मंत्री ने कहा था कि चीन जब ये निवेश कर देगा तो इस निवेश से करीब 1,20,000 से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं। इसी दौरान चीन की कंपनी ने तालिबान सरकार से ये भी वादा किया था कि वो सलांग दर्रे को 7 महीने के अंदर अंदर ठीक कर देंगे और वहां पर एक टनल का निर्माण भी करेंगे। अब चीन में हमेशा से उइगर मुस्लिमों का एक संगठन ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट सक्रिय रहा है, जो एक आतंकी संगठन है। इस संगठन के तालिबान से अच्छे संबंध होने की बात अक्सर कही जाती रही है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी चीन के कई नागरिकों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया है। ऐसे में चीन नहीं चाहता कि उसके देश में आतंकवाद की जड़ें फैले और इन बढ़ती जड़ों को काटने के लिए चीन की पहली कोशिश है कि तालिबान से हाथ मिलाकर आतंकवाद की जड़ों को काटा जा सके। साथ ही चीन का एक हित वैश्विक राजनीति में अपने कद को मजबूत करना भी है। 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, तो उस हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक किया था, जिसके बाद लंबे समय तक अमेरिका चीन में टिका रहा और उसके बाद में अमेरिका की जब स्थिति अफगानिस्तान से छूटती रही तो अमेरिका ने अपनी सेना वहां से हटा ली, जिसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता काबिज हो गई। और ये वजह है कि चीन अफगानिस्तान से हाथ मिलाना चाहता है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चीन जो है अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है उसको मान्यता देने में सबसे आगे खड़ा है। ऐसे में अगर चीन तालिबान के साथ अच्छे रिश्ते कायम करता है और अमेरिका को पीछे रखने में किसी भी तरीके से कामयाब हो जाता है, ऐसे में उसे लगता है कि उसे भारत को रोकने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अफगानिस्तान में खनिज संपदा की कोई कमी नहीं है। ऐसे में चीन इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तालिबान सरकार से अच्छे संबंध बनाकर वो इसका उपयोग कर अपने देश को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा रिपोर्ट्स का दावा है। अब चीन की इस नीति पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।